लेक्चर को स्टार्ट कर रहा हूँ। और अब हम लोग लाइफ प्रोसेस के एक एक पर्टिकुलर एक एक पॉइंट को समझने वाले हैं। तो आज हम लोग सबसे पहले हम लोग जानेंगे न्यूट्रिशन को। इस न्यूट्रिशन पर्टिकुलरली पूरे चैप्टर को समझने के लिए कि न्यूट्रिशन क्या होता है, कितने टाइप से हम लोग मतलब क्या कहते हैं, मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या क्या होता है, कितने टाइप से हम लोग मतलब न्यूट्रिशन को प्रोक्योर करते हैं। प्रोक्योर का मतलब क्या होता है, लेते हैं। उस चीज को हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। और फिर जब हम ये चीजें जान लेंगे तो फिर हम ये सोचेंगे कि फिर यार मतलब कि प्लांट में न्यूट्रिशन कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो प्लांट में न्यूट्रिशन तो हम लोग मतलब क्या कहते हैं, जब प्रोक्योरमेंट ऑफ फूड में पढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं कि तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं ऑटोट्रॉपिक में समझ लेंगे हल्का फुल्का। लेकिन प्लांट का न्यूट्रिशन हम लोग बेसिकली पूरा फंडामेंटली जानने की कोशिश करेंगे। फिर हम ये देखेंगे कि जो तुम्हारा एनिमल होता है, अगर मान लो कि एनिमल तुम्हारा बेसिक एनिमल है जैसे एल्गी वगैरह हो गया, तो उसमें कैसे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है। और अगर मान लो कि अगर कोई कॉम्प्लेक्स एनिमल है, कॉम्प्लेक्स एनिमल में जैसे मान लो कि तुम्हारा कोई ह्यूमन बीइंग हो गया जिसके हाथ भी है, पैर भी, ये सब है, तो उसमें कैसे न्यूट्रिशन लिया जा रहा है, तो वो हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। तो समहाउ इस तरीके से तुम्हारा चैप्टर में तुम्हारा न्यूट्रिशन का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन उससे पहले न्यूट्रिशन को मतलब क्या कहते हैं फिर से तुम लोग समझने की कोशिश करो। तुम्हें मालूम होना चाहिए कि न्यूट्रिशन इज जस्ट नथिंग, इट इज अ फूड। ये क्या है, ये एक तुम्हारा एक तरीके का फूड है। तो जब भी हमारी बॉडी को अगर एनर्जी चाहिए, मतलब कि उसको फ्यूल चाहिए, तो वो फ्यूल एज अ फूड लेने की कोशिश करता है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलता हूँ कि सबसे सिंपलेस्ट फूड कौन सा है, तो तुम हमेशा सिंपलेस्ट फूड बोलते हो कि भैया सबसे सिंपलेस्ट फूड होता है आपका ग्लूकोज। अगर आपके बॉडी में अगर आपको ग्लूकोज नहीं मिलेगी तो आपको एनर्जी नहीं मिलेगी। तो जो आप कुछ भी जो आप मतलब फूड लेने की कोशिश करते हो, ज्यादातर फूड में आपको ग्लूकोज ही मिलता है। तो जो सिंपलेस्ट फूड जो बोला जाता है ग्लूकोज बोला जाता है। और ये ग्लूकोज कहाँ से बनकर आता है, ये बनकर आता है आपके स्टार्च से। किससे बनकर आता है, स्टार्च से। तो तभी तुमने देखा होगा कि जैसे मान लो कि काफी बार लोग बोलते हैं ज्यादा आलू मत खाओ, ज्यादा ये सब मत खाओ, है ना, जिसमें स्टार्च तुम्हारा पाया जाता है। और ये उन लोग को किसको बोला जाता है, जिनके ऑलरेडी ग्लूकोज की प्रॉब्लम होती है, मतलब डायबिटीज टाइप 1 टाइप 2 बीमारी होती है। तो उन लोग को स्टार्च वाले फूड से मना किया जाता है। स्टार्च बेसिकली एक तुम्हारा कॉम्प्लेक्स फूड होता है, मतलब कि, और ये स्टार्च तुम्हारा कौन बनाता है, ये तुम्हारा प्लांट बनाता है। स्टार्च तुम्हारा प्लांट बनाता है। और फिर इस प्लांट को फिर जब हम स्टार्च खाते हैं, या फिर स्टार्च की फॉर्म में, जैसे मान लो कि तुम्हारा पोटैटो हो गया, ये सारी चीज हो गया। अगर जैसे मान लो कि पोटैटो को हम लोग धुलते क्यों है, जब भी हम लोग पोटैटो को काटते हैं तो तुमने देखा होगा उसमें सफेद, अगर जैसे तुम उसको मतलब जैसे अपने हाथ में रगड़ लो पोटैटो को काटने के बाद, तो तुम देखो कि तुम्हारे हाथ में मतलब क्या कहते हैं एकदम पाउडर जैसा सब्सटेंस आ जाता है। तो वो स्टार्च होता है। तो काफी हम इतने कॉम्प्लेक्स फूड को मतलब क्या कहते हैं डाइजेस्ट नहीं करते पूरे कॉम्प्लेक्स फूड को। तो जिसकी वजह से हम लोग मतलब क्या कहते हैं पोटैटो को ऐसा धुलते हैं, धुलने के बाद फिर ताकि मतलब उसका ज्यादा से ज्यादा स्टार्च निकल जाए, कि ताकि हमारे बॉडी में इतना प्रेशर ना बने। तो फिर उसके बाद जब तुम्हारा बॉडी में जब तुम्हारा स्टार्च जाता है कम से कम, तो फिर वो बॉडी फिर मतलब क्या कहते हैं उसको डाइजेस्ट करती है। तो फिर जब वो स्टार्च को डाइजेस्ट करती है तो एक्चुअली में ग्लूकोज के ही फॉर्म में डाइजेस्ट करती है। क्योंकि हमारी बॉडी को स्टार्च नहीं चाहिए, हमारे बॉडी को पोटैटो नहीं चाहिए, हमारी बॉडी को तुम्हारे प्रोटीन भी नहीं चाहिए, ये सब भी नहीं चाहिए। वो प्रोटीन के फॉर्म में अमीनो एसिड लेने की कोशिश करता है। समझ में आ रहा है। तो ये जो तुम्हारा अमीनो एसिड हो गया, ग्लूकोज हो गया, ये सारे तुम्हारे फूड होते हैं। ये सारी वो चीजें होती है जो तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं एनर्जी प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो अगर जैसे मान लो कि मैं कभी भी स्टार्च लिखता हूँ, तो स्टार्च को कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, कार्बोहाइड्रेट भी बोल देते हैं। तो ये चीज समझ लेना। और इसी कार्बोहाइड्रेट के ही अंदर पाया जाता है तुम्हारा ग्लूकोज। तो इसका मतलब है कि अगर बोलूं कि ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, तो वो कार्बोहाइड्रेट से आ रहा है। और कार्बोहाइड्रेट कहाँ से आ रहा है, तो एक तरीके से तुम्हारे स्टार्च से ही आ रहा है। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि कॉमन फूड, मतलब सबसे कॉमन फूड जिससे हमें एनर्जी मिलती है, तो वो हम बोल सकते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज आ रहा है तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट से। तो मुझे बताओ इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया। हाँ भैया आ गया। आगे ना। तो अब देखो केवल फूड के सेंस में अगर देखा जाएगा तो केवल कार्बोहाइड्रेट तुम्हारा केवल फूड नहीं होता है, तुम्हारा प्रोटीन भी फूड होता है ना। प्रोटीन भी फूड हो गया, तुम्हारा फैट भी फूड हो गया। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं कि चलो ठीक है, एनर्जी के सेंस में की ताकत, हमारे अंदर ताकत बनी रहे, तो उसके लिए जो आपको फ्यूल चाहिए, जो आपको फूड चाहिए, वो आपको ग्लूकोज चाहिए, वो आपको कार्बोहाइड्रेट से मिल रहा है। लेकिन मैंने बोला कि यार तुम्हारी बॉडी में स्किन मेंटेन रहे, समझ रहे हो, मैंने बोला कि तुम्हारी बॉडी में स्किन मेंटेन है, तुम्हारे बॉडी में ब्लड फ्लो अच्छे से हो, तो उसके लिए क्या तुम ग्लूकोज खाओगे, क्या ग्लूकोज पियोगे क्या, नहीं बिल्कुल नहीं। उसके लिए तुम्हारे फूड में मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन हो गया, फैट हो गया, लिपिड हो गया। जैसे लिपिड अगर तुम लोगों ने, अगर तुम लोग को कभी पढ़ा होगा, तो लिपिड की हमारी मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी आउटर लेयर ऑफ द स्किन बनती है। ये चीजें तुम्हारा सेल होता है, जो सेल होता है, जो तुम्हारी बाई लिपिड लेयर होती है, बाई फॉस्फेट लेयर लिपिड होती है। तो लिपिड में तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फैट की जरूरत होती है, प्रोटीन की जरूरत होती है। तो ये जो तुम बेसिकली फूड देख रहे हो ना,
तो अपने बॉडी की अलग अलग रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग फ्यूल लेने की कोशिश करते हैं कि अगर बॉडी को एनर्जी चाहिए तो मैं कार्बोहाइड्रेट ले लूंगा। बॉडी को अगर मतलब क्या कहते हैं स्किन के लिए मतलब आउटर स्किन बनानी है, मतलब क्या कहते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन बना रही है, तो मैं फैट ले लूंगा। अगर बॉडी को मतलब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करना वो सब करना है तो मैं प्रोटीन ले लूंगा, है ना। इसके साथ साथ मैं वाइटामिन ले लूंगा। तो मतलब जब मैं न्यूट्रिशन की अगर मैं डिफिनीशन लिखने की कोशिश करूंगा, न्यूट्रिशन को अगर मैं वाइडर डिफिनीशन में कैटेगराइज करने की कोशिश करूंगा, तो उसमें तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, उसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन हो गया, उसमें तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं फैट हो गया, उसमें तुम्हारा लिपिड हो गया, उसमें तुम्हारा क्या कहते हैं वाइटामिन हो गया। ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट है, और ये सारी चीजें तुम्हारी इंपॉर्टेंट कहाँ रोल कर रही है प्ले, ये सारी तुम्हारे मतलब क्या कहते हैं तुम्हारी ग्रोथ में रोल प्ले कर रही है। ग्रोथ मतलब कि तुमको एनर्जी प्रोवाइड है, तुम्हारे तुम्हारे मतलब स्किन अच्छे से इंप्रूव हो रहा है, ये सारी चीजें रहे, तो उसका मतलब है कि फूड से बेसिकली हम लोग कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन, फैट, लिपिड, वाइटामिन, डिफरेंट डिफरेंट चीजें लेने की कोशिश करते हैं, और इसी को तो न्यूट्रिशन बोलते हैं। जब हम फूड को कंज्यूम कर रहे हैं, अपने लिए कंज्यूम कर रहे हैं, अपनी ग्रोथ के लिए कंज्यूम कर रहे हैं, तो फूड में बेसिकली हम लोग क्या कंज्यूम करने की कोशिश कर रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट, फैट, लिपिड, प्रोटीन, ये सारी चीजें करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये जो फूड होता है ये बेसिकली तुम्हारा एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है। देखो, जैसे मैंने बोल दिया कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 हो गया, ठीक है, तुम्हारा ऑक्सीजन हो गया, ठीक है, ये सारी इनको इनऑर्गेनिक बोलते हैं। इनको क्या बोलते हैं? इनको इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बोलते हैं। तो जब इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है, हम लोग हमेशा ऑर्गेनिक चीजें बना पाते हैं। तो अगर मान लो कि कार्बन डाइऑक्साइड, अगर ऑक्सीजन, और अगर मान लो कि तुम्हारे पास H2O नहीं होगा, ये सारी चीजें नहीं होगी, तो तुम क्या भला पोटैटो उगा पाओगे? क्या नहीं उगा पाओगे। तो हमेशा तुम्हारा एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस ही ऑर्गेनिक सब्सटेंस को बनाता है। तो जो तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है हम फूड को बोलते हैं। तो फूड को अगर जैसे तुमसे कभी भी कोई पूछ ले ना कि फूड कैसा, इनऑर्गेनिक या ऑर्गेनिक है, तुम तुरंत बोलोगे कि भैया फूड आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, लेकिन वो बनता है इनऑर्गेनिक से बनता है, मतलब उसको प्लांट बनाता है, और प्लांट हमेशा इनऑर्गेनिक सब्सटेंस को कंज्यूम करके ही बनता है। वो अभी मैं तुमको मतलब क्या कहते हैं मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अच्छे से समझा दूंगा। तो इस चीज को समझ लेना। अब अगर जैसे मान लो कि जो मैंने इतना बड़ा सेंटेंस तुम लोग के नीचे अभी तुम लोग को दिखाया था ना, कि बॉडी जो तुम्हारी फूड ले रही है ताकि वो अपने बेसिक रिक्वायरमेंट्स मतलब वो अपने ग्रोथ कर सके, और वो जो फूड ले रही है वो तुम्हारे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और तुम्हारे वाइटामिन के फॉर्म में ले रही है। तो मैं ग्रोथ और तुम्हारे बेसिक फंक्शन के अलावा मैं एक वर्ड ये भी यूज कर सकता हूँ, मेटाबॉलिज्म। तुम लोगों ने काफी बार नाम सुना होगा मेटाबॉलिज्म। तो मतलब मेटाबॉलिज्म यस। इज द, हाँ, तो मेटाबॉलिज्म इज द फंक्शन ऑफ अ बॉडी टू परफॉर्म देयर एक्टिविटी, इट इज जस्ट नथिंग। अगर मान लो मेरे को बेसिक फंक्शन नहीं लिखना, तो आई विल ट्राई टू यूज दैट वर्ड विच आर लुकिंग वेरी मतलब क्या कहते हैं एस्थेटिक, ज्यादा अच्छा लग रहा है, जैसे कि तुम्हारा मेटाबॉलिज्म हो गया, ये सारे वर्ड हो गए। तो आपको इन सारी चीजों वर्ड को यूज करना एक्चुअली में आना चाहिए। समझ में आ गया? और तुम्हें मालूम होना चाहिए कि जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो तुम्हारा एक तरीके से न्यूट्रिएंट वर्ड से निकल कर आया है। और ये जो न्यूट्रिएंट्स है ना, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, ये सारे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। बॉडी को तुमको इनकी जरूरत होती है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? ये सारे कॉन्स्टिट्यूएंट्स होते हैं, टिश्यू के फॉर्म में यूज करना है या उसके फॉर्म में यूज करना है, तो हम इनको इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट होता है, ये तुम्हारा एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ फूड की बात की जाती है। फूड तुम्हारा ये नहीं होता है कि मैं बोल दूं एप्पल तुम्हारा फूड है, या फिर मैं बोल दूं कि तुम्हारी चपाती तुम्हारी फूड है, या फिर तुम्हारा पोटैटो तुम्हारा फूड है। नहीं, फूड तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है, वाइटामिन है ना, फैट्स है, ये सारे तुम्हारे फूड है, मतलब इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स। तो ये चीज हो गया। अब अगर जैसे मान लो कि मैं तुमसे पूछता हूँ कि कार्बोहाइड्रेट और फैट किस काम में आ रहा है, तो तुम बोलते हो भैया वो एनर्जी रिलीज करके फॉर्म में आ रहा है। मैं बोलूँ प्रोटीन और मिनरल किस काम में आ रहा है, तो तुम बोलोगे कि भैया जो तुम्हारी बॉडी में जो बायोसिंथेसिस हो रहा है ताकि स्किन अच्छे से रहे, ब्लड अच्छे से रहे, तो वो उसके काम में आ रहा है। तो इसका मतलब मैं क्या कह रहा हूँ कि डिफरेंट डिफरेंट फूड के डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन है कि ताकि बॉडी में अच्छे से वो ग्रोथ कर पाए। तो मुझे बताओ न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आगे ना। और अगर तुम लोग को न्यूट्रिशन का मतलब समझ में आ जाएगा, तो फिर उसके बाद फिर हम लोग मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। और मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो सबसे पहली चीज मैं तुम लोग को बताऊंगा ना, ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, ये सारी चीजें। तो उसमें ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में यही फंक्शन मैं बताने वाला हूँ कि कैसे एक तुम्हारा प्लांट इनऑर्गेनिक से ऑर्गेनिक जाने की कोशिश करता है, तब तुम लोग को और अच्छे से समझ में आएगा। लेकिन और पहले मैं तुम लोग को वो दिखा दे रहा, मतलब न्यूट्रिशन न्यूट्रिशन थोड़ा सा दिखा दे रहा, तो तुम लोग को न्यूट्रिशन समझ में आ जाएगा। ठीक है, रुक जाओ। ठीक है, ये जो मैं फ्लो चार्ट ऐसे बना रहा हूँ, ये फ्लो चार्ट तुम लोग को समझ में आ जाते कि नहीं आ जाते? जो मैं लिखता हूँ बोलता भी जाता हूँ तो। हाँ भैया, आ जाता है। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, अब शांत रहना। अभी मुझे बताओ, अभी जो मैंने टॉपिक पढ़ाया इसमें से किसी को कोई भी डाउट है न्यूट्रिशन में? किसी को अगर कोई भी डाउट है तो पूछ सकता है मुझसे। पक्का? भैया अमन, मेटाबॉलिज्म एक बार फिर से बताइए। मेटाबॉलिज्म इज जस्ट नथिंग, इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी, है ना।
जैसे मैंने बोला कि तुम्हारे जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारे थायराइड का मेटाबॉलिज्म है कि ताकि तुम्हारे बॉडी में फैट ना अच्छे से स्टोर कर पाए, ये चीज है। तो वो तभी नहीं कर पाएगा ना जब तुम्हारी बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर रही होगी। तो अगर मान लो कि तुम्हारी मेटाबॉलिज्म अच्छी है तो उसका मतलब है कि तुम्हारी बॉडी अच्छी है, मतलब बॉडी अच्छे से परफॉर्म कर रही है, फंक्शन फंक्शन कर ना पा। भैया। हाँ, एक तरीके से फंक्शन इस वो हो वर्ड गया। को हम कब यूज कर सकते हैं, मतलब कैसे यूज कभी भी कर कर सकते सकते हो, हैं? कभी भी कर सकते हो। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि जैसे किसी की बॉडी ज्यादा फंक्शन कर रही है, तो अगर ज्यादा फंक्शन कर रही है तो मुझे बताओ उसकी कैलोरी कैसी होगी, ज्यादा बर्न होगी कम बर्न होगी? ज्यादा। ज्यादा बर्न होगी। तो तुम ज्यादा। देखना जो तुमको इंसान जो पतले दुबले दिखेंगे ना, तो तुम उनके बारे में क्या बोलते हो, यार इसका मेटाबॉलिज्म जो है बहुत फास्ट है। बहुत फास्ट है मतलब क्या, कि उसकी जो बॉडी फंक्शन करी बहुत फास्ट करी। तो बहुत फास्ट करी तो उसका मतलब क्या चीज है कि उसकी जो मतलब क्या कहते हैं एनर्जी ले रही है वो ज्यादा ले रही है, तो उसकी वजह से उसके फैट स्टोर नहीं हो पा रहा है। ये चीज है, समझ में आ गया? तो मेटाबॉलिज्म जस्ट नथिंग, इट इज अ बेसिक फंक्शन ऑफ योर लाइफ, है ना, कि आप कैसे परफॉर्म कर रहे हो कैसे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हो। तो अच्छा, जैसे ये देखो ये वाला ऐड तुम देखो, इस ऐड को अगर तुम देखोगे तो ग्लूकॉन डी है। ग्लूकॉन डी में अगर तुम मदर को देखो तो धीरे धीरे थक रही है, लेकिन फिर इसको अगर जैसे मान लो इसको फूड की जरूरत है तो सिंपलेस इसको ग्लूकोज दिया गया, और ग्लूकोज पीने के इसके बाद तुरंत ताकत आ गई। तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुमको मैं अगर जैसे मान लो कि अगर मैं तुमको पोटैटो देता हूँ, पोटैटो खाने को देता हूँ, तो तुमको शायद उतनी अच्छे से एनर्जी नहीं है। लेकिन अगर जैसे तुमसे अगर तुमको कभी भी अगर थकान हो रही है सब हो रही है, लेकिन अगर मैं तुमको एक चॉकलेट दे दूं, एक मैं तुमको टॉफी दे दूं, तो तुमको तुरंत एनर्जी आ जाती। क्यों एनर्जी आ जाती? क्योंकि हमारी कैफीन। बॉडी में जो एनर्जी का जो सोर्स है, जो एनर्जी मिलती है वो तुम्हारा इन द फॉर्म ऑफ ग्लूकोज मिलती है। तो तुम ग्लूकोज का कोई भी सब्सटेंस खाओगे तो तुमको एनर्जी आनी ही आनी है ना? तो इस चीज को समझ लेना कि फूड एक तरीके का तुम्हारा ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। और ये ऑर्गेनिक सब्सटेंस में सबसे सिंपलेस्ट फूड जो होता है तुम्हारा ग्लूकोज होता है। सिंपलेस्ट का मतलब कि जो तुम्हारा तुरंत बॉडी अब्सॉर्ब कर ले, तुरंत फंटास्टिकली एक सेकंड में अब्सॉर्ब कर ले, तो उसको हम लोग बोलते हैं सिंपलेस्ट फूड बोलते हैं, है ना? और अगर कॉम्प्लेक्स फूड की बात करूंगा तो उसमें स्टार्च हो गया। तो अगर मान लो कि तुम स्टार्च को अगर खाते हो तो स्टार्च वो तुम्हारा तुरंत एब्जॉर्ब नहीं होगा। पहले बॉडी क्या करेगी, उसको डाइजेस्ट करेगी। किस फॉर्म में डाइजेस्ट करेगी? तुम्हारा ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट करेगी। और जैसे ग्लूकोज के फॉर्म में डाइजेस्ट करेगी वो तुरंत मतलब क्या कहते हैं, तुरंत मतलब एब्जॉर्ब हो जाएगा। और ग्लूकोज को शुगर भी बोलते हैं। तो शुगर और ग्लूकोज अगर मैं जैसे कभी बोलूँ तो तुम कंफ्यूज मत हो जाना। और स्टार्च को तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कार्बोहाइड्रेट भी बोलते हैं। तो इसी वजह अब मैं बोल कार्बोहाइड्रेट। हाँ, तो अगर मैं बोलूँ कि भैया ग्लूकोज कहाँ से आ रहा है, हाँ बोलो बेटा। कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट एनर्जी देता है ना। इंस्टेंट एनर्जी देता है तो लेकिन किस फॉर्म में देता है? ग्लूकोज के फॉर्म में ग्लूकोज। देता है। किसके फॉर्म में हाँ देता है? ग्लूकोज के फॉर्म में देता है। तभी इसको बोला जाता है कि जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं एनर्जी का एक मतलब सबसे बेस्ट सोर्स माना जाता है। बेस्ट सोर्स माना जाता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि वो जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुम्हारा अभी स्टार्च के ही फॉर्म में है, तो तुमको उतने अच्छे से एनर्जी नहीं दे पाएगा। लेकिन मैं बोलूं कि यार ये जो कार्बोहाइड्रेट है वो तुम्हारा ग्लूकोज के फॉर्म में, मतलब वो पहले से डाइजेस्टेड फॉर्म में है, तो वो तुमको तुरंत एनर्जी देगा। बॉडी ग्लूकोज को जल्दी एब्सॉर्ब करती है। ये चीज हो गया। अब अगर जैसे मान लो कि मैं तुमको ये वाला अगर जैसे अगर तुमने ये प्रोटीन पाउडर अगर देखा होगा एमबी का, तो ये प्रोटीन पाउडर में तुम क्यों इस्तेमाल देखा करते है हो? अपनी भैया। बॉडी को मतलब क्या कहते हैं स्ट्रॉन्ग करने के लिए करते हो, कि तुम्हारी बॉडी स्ट्रांग हो, तुम्हारे मसल्स फाइबर स्ट्रांग हो, मैं ये आवाज सारी कट चीजें रही हो। सर। सबको आवाज आ रही है? हाँ आ रही भैया है आ रही भैया, आ ये रही कट ठीक रही है, है। ठीक ठीक, शांत शांत शांत। समझ में आ गया? तो इसका मतलब क्या चीज है, अभी तुम देखो जैसे ये विद्युत जाम वाले, ठीक है, ये तुम्हारी इतने अच्छे से बॉडी को परफॉर्म क्यों कर रहा है, इसकी टोन इतनी बॉडी क्यों है, इतनी इतनी ताकत क्यों है? क्योंकि ये तुम्हारा फूड फूड ले रहा है। ये फूड तुम्हारा ग्लूकोज इतनी उसको एनर्जी नहीं प्रोवाइड कर रहा होगा। इसके लिए इसको डिफरेंट डिफरेंट चीजें भी लेनी पड़ेगी। अब वो डिफरेंट डिफरेंट चीजें हो सकता है कि तुम्हारा वाइटामिन हो, मिनरल्स हो, तुम्हारा मतलब क्या कहते हैं वाटर हो, तुम्हारा फैट हो, प्रोटीन हो। तो ये सारी चीजें, तो अगर मैं फूड की डेफिनेशन बोलूंगा तो फूड की डेफिनेशन में केवल तुम्हारा ग्लूकोज नहीं आता है। इट इज अ वाइडर डेफिनेशन, बड़ी डेफिनेशन है। इसमें तुम्हारा सॉल्ट भी आ जाएगा, वाइटामिन भी आ जाएगा, वाटर भी आ जाएगा, जो कि तुम्हारे ग्रोथ के लिए इंपॉर्टेंट, तुम्हारे डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो न्यूट्रिशन बेसिकली क्या है? न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को कंज्यूम करते हो और उसको यूटिलाइज करते हो। किस फॉर्म में यूटिलाइज करते हो? कि ताकि आपको एनर्जी मिले, ताकि आपको अच्छे से ग्लूकोज। एनर्जी मिले, ग्लूकोज मिले। जरूरी नहीं है मैं बोलता हूँ कि फूड तुम्हारा प्रोटीन है तो क्या प्रोटीन तुम्हारा वो बनाएगा क्या, मतलब क्या कहते हैं प्रोटीन तुम्हारा वो ग्लूकोज बनाएगा? जरूरी नहीं है। फूड का काम है कि नहीं तुम्हारी भैया, ग्लूकोज। एनर्जी के फॉर्म में ऐसा यूटिलाइज किया जाए। अब वो एनर्जी के फॉर्म में हो सकता है कि तुम्हारी स्किन को रिपेयर करना, इन सबको रिपेयर करना, ये चीज है। तो फूड को जो तुम ऑब्टेन कर रहे हो, जो खा रहे हो, जो पी रहे हो, क्यों यूटिलाइज करने की कोशिश कर रहे हो? क्या कि तुम्हारी बॉडी को एनर्जी मिले और जितने भी तुम्हारे अलग अलग मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी, जो भी बॉडी के फंक्शन है, वो अच्छे से हो पाए। तो ये जो तुम्हारा न्यूट्रिशन वर्ड है तुम्हारा न्यूट्रिएंट से निकल कर आया है। और जो तुम्हारा न्यूट्रिएंट होता है वो बेसिकली तुम्हारा एक ऑर्गेनिक चीज होती है, मतलब वही चीज ऑर्गेनिक हो गया तो इनऑर्गेनिक हो गया, ये चीज हो गया। अब आ जाओ, अगर सिंपलेस्ट टर्म में बात करूं
मैं न्यूट्रिएंट को, तो एक तरीके का तुम्हारा टाइप ऑफ फूड होता है, वही तुम्हारा जो मैंने अभी बताया, तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ये सारी चीज हो गया। तो मैं न्यूट्रिएंट को कैसे डिफाइन करूंगा कि एक ऐसा सब्सटेंस है जिसको ऑर्गेनिज्म को जरूरत है ताकि उसको ऑब्टेन करके वो बड़े ही आसानी से सोर्स ऑफ एनर्जी में उसको मतलब क्या कहते हैं एज अ फॉर्म ऑफ सोर्स ऑफ एनर्जी यूज कर सके। क्यों कर सके? ताकि जितना भी तुम्हारे उसके बॉडी में बायोसिंथेसिस हो रहा है या फिर जो भी तुम्हारा मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी हो रहा है, चाहे वो टिश्यू को स्ट्रक्चर लाना हो या फिर ऑर्गन को उसको फंक्शन कराना हो, वो बड़े अच्छे से आसानी से हो सके। तो एग्जांपल में जैसे कार्बोहाइड्रेट और फैट हो गया, ये तुम्हारा न्यूट्रिएंट्स है, ये किस काम में आ रहा है, ऑर्गेनिज्म इसको क्यों यूज कर रहा है कि ताकि तुमको एनर्जी मिले, और एनर्जी मिले तो तुम ताकि बड़े आसानी से चल सको, खा सको, ये सब चीजें। लेकिन अगर मैं बोलूँ कि तुमने फूड और प्रोटीन में अगर तुमने सॉल्ट और मिनरल लिया, तो ये तुम्हारा ऑर्गेनिज्म किस वजह से यूज कर रहा है, ताकि तुम बड़े ही आसानी से तुम्हारी स्किन ग्लो करे, तुम्हारा ब्लड फ्लो अच्छे से हो सके। तो तुम उस केस में तुम्हारा प्रोटीन, मिनरल, सॉल्ट, वाइटामिन और ये सारी चीजें लेने की कोशिश करो। तो न्यूट्रिशन और न्यूट्रिएंट में अंतर है। न्यूट्रिशन इज अ बिगर थिंग, इट इज अ complex food, and when you are break down that particular food into the simpler substance like protein, carbohydrate, fats and all these, then these are become the nutrients, है ना। ये सारी चीजें हो गई। तो न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप फूड को लेते हो, मतलब किस फॉर्म में लेते हो, न्यूट्रिएंट के फॉर्म में लेते हो। तो एक वाइडर डेफिनेशन लिखते हैं, कैसे लिखते हैं कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रिएंट को लेते हो। न्यूट्रिएंट क्या है? कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन, वाटर, है ना, ये सारी चीजें लेते हैं। ताकि क्यों? कि ताकि आप जितना भी आपका ऑर्गेनिज्म में जो भी मतलब क्या कहते हैं जो भी यूटिलाइजेशन है, आप उसको बड़े आसानी से पूरा कर सको। तो जैसे ये देखो मैंने क्या लिखा है, ये मैंने इधर दिखाया तुमको, पनीर दिखाया, ठीक है, इधर साइड मैंने पीनट दिखाया। तो अब पनीर में तुम्हारा जो मतलब क्या कहते हैं न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट वो अलग होगा, पनीर पीनट में अलग होगा, फैट में अलग होगा, फाइबर में अलग होगा, शुगर में अलग होगा, प्रोटीन में अलग होगा, ये सारी चीजें अलग होगी, कैलोरीज इनकी अलग 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 होगी। तो अगर जैसे मान लो कि मैं इनकी वैल्यूज ऐसे लिख देता हूँ, ठीक है, ये इन सारी की वैल्यूज लिख देते हो। जैसे मान लो कि पनीर में कार्बोहाइड्रेट पाया जा रहा है 3.6 ग्राम, और पीनट में पाया जा रहा है 16 ग्राम पाया जा रहा है, फैट 25 ग्राम पाया जा रहा है, फैट 49 पाया जा रहा है, फाइबर 0 पाया जा रहा है, उसमें इतना पाया जा रहा है, ये सारी चीजें। और जो कैलोरीज पाई जा रही है वो तुम्हारे 321 कैलोरीज और इसमें 561 कैलोरीज। इसका मतलब ये चीज है, मैं तुमको अगर सिंपल भाषा में समझाने की कोशिश करूं, जैसे मान लो कि मैंने बोला तुम बहुत मोटे हो, जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि चलो ठीक है पंकज बहुत ज्यादा मोटा है, और मैंने बोला कि तुम्हारे पास दो फूड है, पनीर और पीनट है। तो मैं तुम मुझे बताओ फिर मैं कौन सा फूड खाना ज्यादा पसंद करूंगा, पनीर ज्यादा खाना पसंद करूंगा या पीनट ज्यादा खाना पसंद करूंगा? पीनट। पनीर। पनीर। पनीर क्यों खाना पसंद करूंगा? पनीर। क्योंकि उस मुझे पनीर से 100 ग्राम पनीर से मेरे को केवल 25 ग्राम ही मिल रहा है, और मेरे को फैट कम करना है। तो उसका मतलब है मैं वो न्यूट्रिएंट ले रहा हूँ, मतलब उस फूड से उतना ही न्यूट्रिएंट ले रहा हूँ जिसमें न्यूट्रिएंट की कमी है। लेकिन अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया कि यार मैं बहुत कमजोर फील कर रहा था, मैं एकदम गिरा जा रहा था, मेरे पास अंदर एनर्जी ही नहीं थी और मुझे एनर्जी लेनी थी, मेरे मेरे दोस्त ने बोला कि यार मेरे पास तो पनीर और पीनट है, तो क्या खाएगा? तो तुम बताओ क्या खाने की कोशिश करोगे? पीनट। पीनट खाओगे। पीनट क्यों खाओगे? क्योंकि तुम्हारे पास 16 ग्राम इसमें पीनट मिल रहा 100 ग्राम में। तो जब तुमको 16 ग्राम मिलेगा तो उसका मतलब है कि तुमको पनीर के कंपैरिजन में ज्यादा तुमको वो मिल रहा है। तो ये जो तुम्हारा कार्बोहाइड्रेट, फैट, फाइबर, शुगर, प्रोटीन, ये जो है ना, ये तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो जिस चीज की तुमको रिक्वायरमेंट होती है, जिस चीज की भी रिक्वायरमेंट होती है, तो तुम वो न्यूट्रिएंट लेने की कोशिश करते हो। जैसे मान लो कि मैंने बोला कि यार तुमको मतलब क्या कहते हैं कि वो लेना है, मतलब जैसे मान लो कि तुमको प्रोटीन लेना है, ये चीजें लेना है, तो तुम देखते हो कि किस पर्टिकुलर फूड में कितना न्यूट्रिएंट वो पाया जाता है। जो तुम्हारे होते हैं ना, मतलब क्या कहते हैं, न्यूट्रिशियस होते हैं, वो सारी यही चीज देखते हैं कि किस फूड में क्या क्या न्यूट्रिएंट पाया जा रहा है और कितनी मात्रा में पाया जा रहा है। तो फिर उसके हिसाब से वो कितना डाइजेस्टेबल भी है, और इसके अकॉर्डिंग फिर आप मतलब मान लो कि जिस चीज की आपको ज्यादा रिक्वायरमेंट है फिर उसको दिया जाता है। ये चीज है। अब मुझे बता, तुम्हें समझ में आ गया कि नहीं आ गया? हाँ भैया। आ गया ना? तो अगर जैसे मान लो कि अगर तुम लोगों ने कभी वे प्रोटीन सुना होगा, अगर तुम लोगों ने कभी वे प्रोटीन नाम सुना होगा, सुना है कभी? अभी जो मैंने तुमको ये जो तुमको एमबी वाला जो डायग्राम दिखाया था ना, वो तुम्हारा एक तरीके से वे प्रोटीन ही है। वे प्रोटीन क्या है? तुम्हारा उससे बनकर आता है, तुम्हारा मिल्क से बनकर आता है। मिल्क को मतलब क्या कहते हैं, तुम्हारा फाड़ देते हैं इन द सेंस, मतलब जैसे उसको पनीर के फॉर्म में ले लेते हैं, तो पनीर वाला सेक्शन हटा देते हैं, मतलब जिसमें फैट होता है, ये सारी चीजें होती है। लेकिन जो उसका सबसे डाइजेस्टेबल पार्ट होता है, जो तुरंत होता है, उसका पानी होता है, वाटर ही होता है। तो इसी पानी को मतलब क्या कहते हैं, स्टीम के फॉर्म में उसका जो पानी वाला निकाल देते हैं, और फिर उसको कंडेंस करके उसको एज मतलब क्या कहते हैं उसके फॉर्म में निकाल लेते हैं, मतलब कि एक एज पाउडर के फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो इस पाउडर में तुम्हारा सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है, और ये प्रोटीन तो होता ही होता है, लेकिन ये सबसे ज्यादा डाइजेस्टेबल भी है, मतलब तुरंत डाइजेस्ट हो जाता है। अगर जैसे मान लो कि मैंने बोल दिया तुम मिल्क पियो, तो मिल्क से ही तो तुम्हारा ये प्रोटीन बन रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर मैं तुमसे बोलूं कि यार तुमको जो प्रोटीन चाहिए वो तुरंत चाहिए,
तुमको फैट नहीं चाहिए, तुमको उसमें और भी कार्बोहाइड्रेट नहीं चाहिए, तो तुम क्या कहोगे, भैया एक काम करो, मिल्क के अंदर जितने भी आपके कॉन्स्टिट्यूएंट्स थे, मतलब कि जितने भी उसके न्यूट्रिएंट्स थे, उस न्यूट्रिएंट्स में मेरे को प्रोटीन प्रोटीन निकाल के दे दो, तो मेरे लिए जरूरी है, क्योंकि मेरा फैट मुझे और नहीं बढ़ाना, मुझे कार्बोहाइड्रेट्स की जरूरत नहीं, मुझे केवल प्रोटीन की जरूरत है। तो इस तरीके से तुम्हारी मतलब क्या कहते हैं, कॉमर्शलाइजेशन इंडस्ट्रीज भी आगे बढ़ती है। तो मुझे बताओ, न्यूट्रिशन समझ में आ गया कि नहीं आ गया अच्छे से? हम्म। हाँ आ भैया। गया ना? चलो, वेरी गुड। अब इसका आंसर बता दो, ये क्या कहते हैं, यश, इसका आंसर बताओ बेटा। What is described as the simplest food, also known as simple sugar, starch, fat, glucose, C वाला। ग्लूकोज, वेरी गुड। आ जाओ कार्तिक, इसका आंसर बताओ बेटा। A more complex food made from glucose is known as vitamin, starch, minerals, salt, base starch. स्टार्च, वेरी गुड। अच्छा, मुझे यहाँ, आप मुझे इसका आंसर बताओ, ग्लूकोज और स्टार्च को मैं कॉमन नेम से क्या बुला सकता हूँ? प्रोटीन, फैट, कार्बोहाइड्रेट, मिनरल। यहाँ आना है क्लास में? हाँ है भैया। भैया। हाँ, तो यान मुझे बताओ, अगर जैसे मान लो कि अगर मैं शुगर नहीं बोलना चाहता हूँ, स्टार्च नहीं बोलना चाहता हूँ, तो फिर मैं उसको किस जनरल नेम से बुला सकता हूँ? प्रोटीन बुला सकता हूँ, फैट बुला सकता हूँ, कार्बोहाइड्रेट बुला सकता हूँ, मिनरल बुला सकता हूँ, बताओ। भैया कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट्स, वेरी गुड। चलो आ जाओ, अंशु, मुझे इसका आंसर बताओ बेटा। Besides carbohydrates, what other types of food are maintained as source of energy? Sir, B, fats and proteins. फैट्स और प्रोटीन, ये तुम्हारा एनर्जी का सोर्स होता है। बाकी तुम्हारे वाइटामिन और सॉल्ट, ये तुम्हारा मतलब ये भी तुम्हारे कहीं ना कहीं एनर्जी का सोर्स भी हो सकते हैं, है ना? लेकिन जो वाइटामिन होते हैं वो तुम्हारे कहीं भी अगर डिफॉर्मिटी आती है, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं। तुम्हारा फूड नहीं होता एक तरीके का। वाइटामिन मतलब वो होता है कि जो तुम्हारी बेसिक चीजें नहीं कंप्लीट हो पाई, तो वो वाइटामिन के थ्रू मतलब कंप्लीट करने की कोशिश करे। लेकिन एज अ सोर्स ऑफ एनर्जी तुम्हारा ए भी आंसर हो सकता है, बी भी आंसर हो सकता है, लेकिन इसका सबसे नियरेस्ट आंसर तुम्हारा बी है। चलो, अब आ जाओ अंश, इसका आंसर बताओ बेटा। According to a wider definition, what essential substances are included in food for the normal growth and development of an organism? Only carbohydrate and fat, mineral salt, vitamin and water, protein and glucose only, air and sunlight. भैया बी वाला। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ अमन बेटा, इसका आंसर बताओ मुझे। कौन सा प्रोसेस है जिसके थ्रू हम लोग जब फूड को यूटिलाइज करते हैं, उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? कंज्यूम करते हैं और उसको यूटिलाइज भी करते हैं। आर्यन, तुम बताओ बेटा इसका आंसर। प्रणव, आयुष, रेस्पिरेशन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें आप फूड को कंज्यूम करते हो, आप उसको ट्रांसपोर्ट। यूटिलाइज करते हो। यूटिलाइज करते हो ये गधे। सी वाला नहीं। न्यूट्रिशन, नहीं सिंपल नहीं सी आंसर है वाला न्यूट्रिशन। यार, नहीं। है ना? वेरी गुड अमन, है ना? सिंपल है। अमन कहाँ रहता है? तुरंत आंसर दिया कर, तुरंत माइक खोल के बोला कर। समझ में आ गया? भैया वो वो चीज है। क्वेश्चन पढ़ा रहा था, माइक नहीं खुला था। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे नहीं है ना, ये चीज हो गया। चलो आ जाओ, अब इसका अगला आंसर बता दो, मतलब क्या कहते हैं, प्रणव भी नहीं है क्लास में, है ना? नहीं है भैया। नहीं। चलो ठीक, कोई बात नहीं। कार्तिक बेटा, इसका आंसर बताओ। The primary purpose of obtaining food as described in the text, store it for later use, provide energy for performing various metabolic activities, excrete waste materials, attract other organisms. भैया बी वाला provide बी वाला, energy। वेरी गुड। अब यान मुझे इसका आंसर बताओ, जो न्यूट्रिशन वर्ड है वो कहाँ से डराइव हुआ? न्यूटूरा से, या न्यूट्रिएंट से, या न्यूट्रो से, या न्यूटीरियो से, हाँ, या फिर तुम्हारा भैया बी वाला। बी वाला न्यूट्रिएंट से, वेरी गुड। आ जाओ अंशु, अब मुझे इसका आंसर बताओ बेटा। What what is a nutrient defined as complex? पढ़ो। Any complex organic substance, a substance that an organism obtains from its surroundings and uses as a source energy or for the biosynthesis of its body constituents. Only inorganic substances, the food items that takes food. सर इसका है सर बी। बी वाला, वेरी गुड। आ जाओ, आ रहे हैं नए क्लास में? नहीं भैया। नहीं आयुष। है, चलो ठीक, कोई बात नहीं। आयुष बेटा, इसका आंसर बताओ। Which of these following nutrients are mainly used by an organism as a source of energy? Protein and mineral, salt, carbohydrates and fat. So D.
बी वाला है ना। तो अगर मैं बोलता हूँ कि ये तुम्हारे चार ऑप्शन में ये सब क्या है, ये सारे तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स हैं। ये सब क्या है, तुम्हारे सारे न्यूट्रिएंट्स है। लेकिन अगर मैं बोलूं इन चारों न्यूट्रिएंट्स में मुझे बताओ तुमको सबसे एनर्जी सबसे ज्यादा किस में मिलेगी, तो भाई वो तुम्हारे कार्बन। कार्बोहाइड्रेट फैट्स में ही मिलेगी, है ना। तो ये न्यूट्रिएंट्स के भी नॉलेज हो जाएगी, उसकी तुम दिक्कत मत लो, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी। ठीक है, आ जाओ। अब अंश भैया इसका आंसर बताओ बेटा। Protein and mineral salt are nutrients used by an organism for the biosynthesis of its body constituents such हम्म। as भैया ये वो skin and blood. हाँ, अब अगर जैसे मान लो कि मैंने बोला कि तुम्हारा जो प्रोटीन है, मिनरल सॉल्ट्स है, ये तुम्हारा बॉडी इसको मतलब इसको क्यों यूटिलाइज कर रहा है, ये इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट क्यों यूटिलाइज कर रहा है, क्योंकि भैया आपकी स्किन अच्छी होनी चाहिए, ब्लड अच्छा होना चाहिए, तो उसके लिए प्रोटीन भी जरूरत है, मिनरल सॉल्ट्स भी जरूरत है। सोडियम सॉल्ट हो गए, मैग्नीशियम सॉल्ट हो गए, तो ये सारी चीजें जरूरत होनी चाहिए। वेरी गुड, आ जाओ। अब अमन मुझे इसका आंसर बताओ बेटा। The complete process of nutrients involves only the intake of food, only the utilization of nutrition, the intake of nutrient like carbohydrates. भैया सी वाला। ये वाला, वेरी गुड। तो उसका मतलब है तुमने न्यूट्रिशन की मीनिंग में जान ली कि न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप न्यूट्रिएंट को एब्जॉर्ब करते हो, जैसे कि कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स, वाटर, ये सारी चीजें हो गई। तो आज मैंने तुमको न्यूट्रिएंट्स भी समझा दिया। अब मुझे बताओ, मोड्स ऑफ न्यूट्रिशन तुम लोग आज पढ़ना चाहोगे या तुम लोग कल पढ़ना चाहोगे? भैया tomorrow. कल। कल पढ़ा दीजिए भैया, कल tomorrow। पढ़ा देंगे, चलो अच्छा ठीक है। आप शांत रहना, अभी ये क्वेश्चन लिख रहा हूं, कोई जाएगा नहीं, ठीक है, क्योंकि मुझे बताना कि कौन सा क्वेश्चन और लिखा जा सकता है, ठीक है। तो पहले पहले मैं लिखता हूँ, जब मैं खुद बोलूँ तब बताना। जैसे मान लो कि मैंने पहला क्वेश्चन लिखा कि व्हाट इज न्यूट्रिशन एंड व्हाट इज न्यूट्रिएंट, या फिर रुक जाओ मैं इसको अलग तरीके से लिखता हूँ, ठीक है। हाउ न्यूट्रिएंट इज डिफरेंट फ्रॉम, ना लोकल लैंग्वेज में लिखते ताकि हम लोग और अच्छे से कंसेप्ट समझ पाए। हाउ न्यूट्रिएंट इज डिफरेंट फ्रॉम न्यूट्रिशन, ये चीज हो गया, है ना, इस चीज को समझाना। ये पर्टिकुलर क्वेश्चन हो गया तुम्हारा, मतलब क्या कहते हैं, 3 मार्क्स का हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 ये है, व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ न्यूट्रिएंट्स एंड हाउ बॉडी यूटिलाइजिंग दैट न्यूट्रिएंट्स। ये क्वेश्चन समझ में आ गया कि नहीं आ गया, पहले मुझे इतना बताओ। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कितने टाइप के तुम्हारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं और बॉडी उस न्यूट्रिएंट को कैसे यूटिलाइज करती है। जैसे मैंने बोला कि कार्बोहाइड्रेट आपका तुम्हारा एक न्यूट्रिएंट है, लेकिन बॉडी उसको इन द फॉर्म हाँ ऑफ भैया। एनर्जी यूटिलाइज करने की कोशिश कर रही है। तो मुझे बताओ, इतना समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये 2 क्वेश्चन आ गया, ये 2 क्वेश्चन आ गया। अब अच्छा मुझे बताओ, इसमें से कोई और भी कोई क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं? अब मुझे बताओ, कोई और भी क्वेश्चन ऐड कर सकते हैं जो तुम्हारे मन में आ रहा हो? भैया भैया how we ग्लूकोज वाला। अबे ग्लूकोज वाला तो यही हो गया ना इसमें, जिसमें तुम न्यूट्रिएंट और तुम न्यूट्रिशन को अलग से मतलब डिफाइन करने की कोशिश करोगे। क्वेश्चन नंबर 1 में यही चीज है, न्यूट्रिशन की मीनिंग और न्यूट्रिएंट्स की मीनिंग, इन सबको बताने की कोशिश करोगे। समझ में आ गया? तो ये समहाउ ये दोनों ही क्वेश्चन एक तरीके से सेम है, बट लिखने की कोशिश करना। अब इन 2 क्वेश्चन में किसी को डाउट हो तो मुझे बताओ पहले। नहीं है भैया। पक्का? नहीं किसी भैया। को नहीं भैया। पक्का नहीं ना? अंशु तुम्हें बेटा? हम्म। नहीं भैया। नहीं, चलो ठीक, समझ गया मैं।